हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा सरल है। चुटकी में यूं कर सकते हो, क्या यूं कर सकते हो, अगर आपको परसेंटेज का मतलब पता है कि अगर किसी नंबर में इतना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो कैसे निकालते हैं, अगर ये पता है आपको तो भाई साहब सब पता है आपको। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 का 33% निकालो या 333 का 10% निकालो, अगर आप निकाल ले रहे हो ये, तो भाई साहब आप अच्छे से कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है परसेंटेज का। चलो अब इसको मैं रब करता हूँ, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या है, ध्यान से सुनो। अ मैन, यहाँ पे आप इसे अमन भी पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे अ मैन है। क्या है, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। अब कोई व्यक्ति तनख्वाह पाता है, ठीक है, तो उसकी तनख्वाह में जो 10% इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, अब वो अच्छे से जॉब अप करता है तो क्या हुआ, उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है उसकी सैलरी में। कुछ होगी उसकी सैलरी, अपने को नहीं पता। इफ हिज न्यू सैलरी 10% इंक्रीज करने के बाद अगर उसकी सैलरी 1,54,000, 54 मतलब 54, 1,54,000 हो जा रही है, तो कह रहा है फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, मतलब उसकी पुरानी सैलरी बताइए कि उसकी पुरानी सैलरी क्या थी। तब तो आप दिमाग खुजलाओगे, उसकी पुरानी सैलरी क्या होगी अगर 10% बढ़ गया तो सर नहीं खुजलाना है। क्या करना है, बहुत सरल, देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनो। एक तो एनसीईआरटी वाला मेथड है, ठीक है, और एक अपना वाला मेथड। अपना वाला मेथड बाद में करेंगे, पहले एनसीईआरटी वाला मेथड देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कहता क्या है एनसीईआरटी मेथड कि ये जो सैलरी है, अपनी ओरिजिनल सैलरी, जो पुरानी सैलरी है ना, जो पुरानी सैलरी है उसी में ही तो 10% लग रहा है, हाँ कि ना, उसी का ही तो 10% लग रहा है, तभी तो हमको ये मिल रहा है, हाँ क्या। तो इन्होंने कहा क्या कि आप मान लीजिए कि ओरिजिनल जो सैलरी थी, किसने कहा, एनसीईआरटी भैया ने कहा कि जो ओरिजिनल सैलरी है ना, ओरिजिनल सैलरी है ना, उसको आप x मान लीजिए। x का मतलब क्या, 1 लाख भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1,20,000, 1,30,000, कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उन्होंने कहा मान लीजिए ना कि जो पुरानी सैलरी थी वो x थी, हाँ कि ना। अब इसी x का 10% इंक्रीज हो रहा है, तब जाके मुझे ये मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल सैलरी तो x है। अब इक्वेशन बनाएंगे हम, ध्यान सुनिए आप। ओरिजिनल सैलरी तो इक्वेशन, अब देखो ओरिजिनल सैलरी तो x है, हाँ कि ना, ओरिजिनल सैलरी x है, इसी x में 10% जुड़ रहा है। किसका, x का 10%। x का 10% का क्या होता है, 10% ऑफ x, हाँ कि ना, 10% x का 10% कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ x। अब देखो x प्लस 10% ऑफ x क्या होता है, क्या है, न्यू सैलरी तो है ना। समझ में आया कि नहीं, ध्यान सुनो। x का 10% ऑफ x, अब देखो x में 10% ही तो इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने कहा x जो पुरानी सैलरी थी, इसी में क्या हुआ, 10% इंक्रीज हो जा रहा है। किसका 10%, x का, पुराने वाले का 10% इंक्रीज हो जा रहा है, तो वही चीज तो लिखा मैंने। अब जब 10% इंक्रीज हो जा रहा है तो न्यू सैलरी क्या बन रही है, इन दोनों को कंबाइन करके, तो वो क्या है, 1,54,000, हाँ कि ना, यही तो है ना। ध्यान सुनो कितना सरल है इसे सॉल्व करना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनो। पहले तो x प्लस, इसको लिख सकते हैं 10% देगा, मतलब नीचे हो जाएगा क्या, 100 इंटू क्या, x लिख देंगे, इक्वल टू में 1,54,000, हाँ कि ना। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ही है 100, इधर बनाना पड़ेगा अपने को 100, मतलब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई और ऊपर से भी 100 से मल्टीप्लाई, तो नीचे आ जाएगा क्या, 100, और ये हो जाएगा 100x प्लस 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, यहाँ पे भी 100x, यहाँ पे भी 100x आ गया, इक्वल टू में 1,54,000 आ जाएगा। बहुत सरल। इन दोनों को ऐड करोगे 100x 10x मतलब 110x,
110x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1,54,000। हाँ कि ना? इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, हर एक बच्चे को आ गया होगा, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सबको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब हमने यहाँ तक क्या किया, यहाँ तक क्या किया। अब क्या करना है, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में ले जाओ, वो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में ले जाओ। क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 110x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1,54,000, ये है हमारे पास। हाँ क्या? इसी के बाद वाला स्टेप है, क्या करना है, यही चीज़ मैंने लिख दिया, नीचे वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिखा है ताकि आप अच्छे समझना। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड में है, इधर जाने पे दूसरी साइड जाने पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1,54,000 अपॉन में क्या, अपॉन में तो बाद में लिखेंगे, पहले ये हो जाएगा 100, अपॉन में आ जाएगा, ये क्या मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 1 अब ध्यान से सुनो, ये 0 कटा 1, 0 कटा 1, 11 बचा, तो मैंने कहा 11 1 11 और 11 1 11, यहाँ पे बचा 4 गया 4 के पास, 11 4 44 से कट जाएगा, बचा कितना है 0 यहाँ पे 3 0, तो 1 2 3 0 इधर और 1 0 इधर, मतलब 4 0, मतलब क्या होगा 1,1 4, फिर कितने 0 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या हुआ 11 लाख, वो 11 कह रहे हैं 1,40,000, और x क्या है हमारा, x इज द ओरिजिनल x क्या है, ओरिजिनल सैलरी तो है, ओरिजिनल सैलरी ही तो है। तो ओरिजिनल सैलरी जो पुरानी सैलरी मिल रही थी क्या था 1,54,000, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो क्या होगी 1,54 कह रहे हैं 40,000, 1,40,000 आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आंसर क्या एनसीईआरटी की तरफ से, बहुत सरल था, बहुत सरल तरीके से समझाया। क्या बताया उन्होंने कि जो x है वो तो हमारी ओरिजिनल सैलरी है, इसी का ही तो 10% है जो मिल के हमें ये दे रहा है 1,54,000, इसी को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? चलो अब इसको मैं रब करता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व आपको कराऊंगा। देखो ये मेथड बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छा है, पर थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं मान लेता, मुझे तो पता नहीं है कि इसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है, हाँ कि ना, इसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है, तो मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल सैलरी जो है, इसकी ओरिजिनल सैलरी जो है वो क्या है 100 है, क्या है 100 है, मैं मान लेता हूं। अब क्वेश्चन में कहा था 10% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10%, 100 का 10% क्या होता है 10 ही होता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ 10% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है, तो ये 100 किस में चेंज होएगा 110 में, हाँ कि ना, 110 में हो जाएगा। अब देखो आंसर निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मल्टीपल चॉइस में आ जाता है तो कैसे निकालोगे, ध्यान सुनो कैसे होगा। अगर 100 में 10% इंक्रीज हो रहा है, मैं मान रहा हूं कि ये 100 में है, 100 में अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो ये 110 हो जा रहा है, हाँ कि ना। ये सबसे अच्छा तरीका है, फास्ट तरीका है निकालने का। तो देखो ये जो अगर ये हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ x वैल्यू हुई होगी, अगर मैं x के हिसाब से कहता हूं और उसमें 10% इंक्रीज हुआ होगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो मुझे क्या मिल रही है 1,54,000 ओरिजिनल सैलरी हुई होगी कुछ, बट मैं यहां पे मान रहा हूं 100। तो अगर ये x मैं कह दे रहा हूं ये 100 के इक्वल है, मान लेते हैं, तो ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं, ये क्योंकि इंक्रीज तो 10% हो रहा है ना, 10% हो रहा है ना। तो देखो 100 में मान लिया था ओरिजिनल सैलरी, देखो कंपेयर करके देखो, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग की वैल्यू जो है अगर इसके इक्वल है तो एंडिंग की वैल्यू भी इसके इक्वल होगी। इसका मतलब जो 110 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1,54,000 के इक्वल है। अगर 110 की वैल्यू इसके इक्वल है तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक यहाँ वाली की एक की वैल्यू क्या होगी 1,54,000 अपॉन 110। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की क्या होगी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,54,000 अपॉन 110 इंटू 100। यही इक्वेशन आ रही थी, यही वाली जो ये जो मैं लिख रहा हूँ यही आ रही थी लास्ट में जब हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये जीरो काटा, 11 1 11 4 यहाँ के 3 0 यहाँ के 1 0 मिलके हमारा बन गया था 1,40,000, यही बन गया था। और यही x की वैल्यू, यही आंसर आई थी। क्योंकि ये देखो यहाँ पे 100 है ना,
इस 100 को हम लोग लिख सकते हैं ना x, यही तो 100 है, इन दोनों को मैंने इक्वल कहा था ना, तो यही 100 को x लिख सकते हैं ना। तो देखो धड़म से आंसर आ गया, बहुत सरल था। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था, आपको आया होगा। अगर ना आया हो ना, एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, आपको 100% समझ में आएगा। तो मेरे नन्हे, आपको क्या दिक्कत हो रही है वो बताओ ना, मुझे कमेंट करके बताना क्या दिक्कत हो रही है, उससे रिलेटेड मैं आपको हो सकता है वीडियो बता दूं कि आप ये देख लो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। रिवाइज करना मत भूलना और अपना ख्याल रखना मत भूलना।